स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज हम निफ्टी की इंट्राडे की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। निफ्टी आज 8 तारीख को फ्राइडे को किस तरह से आज निफ्टी ने पूरा दिन काम किया। तो पहले हम देखते हैं फ्यूचर ओपन का हुआ। आज फ्यूचर का ओपनिंग प्राइस है 24,290। निफ्टी की हाई कहाँ लगी? 24,294.80, यानी ओपनिंग प्राइस जब हुई उसी के आसपास की हाई लगी। उसके बाद निफ्टी वहां से नीचे आया और पूरा दिन निफ्टी ने एक रेंज में काम किया। निफ्टी की लो लगी है 24,160। एलटीपी क्लोज हुई 24,228.70 और अंडरलाइंग एसेट में क्लोज का हुआ 24,176 रुपए 15 पैसे, यानी अपनी पिछली क्लोजिंग से 150 पॉइंट निफ्टी माइनस में बंद हुआ। अब आप देखेंगे निफ्टी 24,205 से दोबारा नीचे बंद हो चुका है, यानी निफ्टी क्या फिर से एक रेंज में फंसने जा रहा है। वो रेंज जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते में, आप देखेंगे यहाँ पर 5 दिन निफ्टी ने कंटिन्यू 23,990 से 24,205, 5 दिन निफ्टी इसी रेंज में काम किया। और नेक्स्ट डे निफ्टी ने फिर इसी रेंज में काम किया और 6 तारीख को, सॉरी 5 दिन काम किया और 6 तारीख को यानी छठे दिन निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेकआउट किया और निफ्टी ने 24,466 की क्लोजिंग दी हमें। इससे ऊपर निफ्टी बंद हुआ। एक्चुअली हम अंडरलाइंग एसेट की बात करेंगे। अंडरलाइंग एसेट में 24,330 क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे भी निफ्टी ऊपर बंद हुआ, बट फ्राइडे को निफ्टी दोबारा 24,205 से नीचे बंद हो गया। अब हमें मंडे को क्या देखना है कि निफ्टी क्या दोबारा 24,205 से ऊपर काम करता है। मंडे के लिए एक रेंज बता रहा हूं आपको, 24,128 से 24,290 की रेंज में निफ्टी काम करता हुआ हमें नजर आना चाहिए। और इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रैडल या ट्रायंगल सेल करके इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज पे क्या इंपैक्ट आया। टोटल हमने अभी तक 3 कॉल और 2 पुट की बटरफ्लाई बना रखी है, जिसमें हमने 68 रुपए 50 पैसे की कॉस्टिंग पे की है। 3 बटरफ्लाई कॉल साइड की और 2 पुट साइड की। ये आप देखेंगे 1 2 3 कॉल और 2 पुट। और एक पुट की बटरफ्लाई मैंने आपको बताया था कि आपको बनानी है फ्राइडे को। ये थर्सडे की वीडियो में आपको बताया था कि फ्राइडे को बनानी है, तो ये रेट क्लोजिंग किसके है? थर्सडे के। अब फ्राइडे को वो किस रेट में बनी, पहले हम सबसे पहले उसी के रेट नोट करेंगे। तो 24,000 की पुट, 24,000 की पुट है 60 रुपीज। 23,800 की पुट 22.5 और 23,600 की पुट है 8 रुपए। तो आपकी बटरफ्लाई बन गई है 23 में। और हम यही वाले रेट इस पे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमने 23 में समझ लीजिए क्लोजिंग में बनाई है बिल्कुल। तो क्लोजिंग में बनाई है, तो अब हमारी ये बटरफ्लाई बन चुकी है और इसको हम करेंगे ऊपर भी कॉपी, क्योंकि हमने इतनी कॉस्टिंग इसमें और पे की है। यहाँ पर लग रहा है हमें थोड़ा स्पेस देना होगा। अब हमारी टोटल कॉस्टिंग, इसको मैं हाईलाइट नहीं करता क्योंकि अब ये बन चुकी है हमारी बटरफ्लाई। जिस तरह से बाकी सब है उसी से हम कर देते हैं इसको। कलर नहीं करते इसमें, नो कलर। अब हमने इसमें ये वाली कॉस्टिंग भी ऐड करनी है 23। हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी? 91। और हमारी बटरफ्लाई हो चुकी है अब 3 कॉल 3 पुट। टोटल 6 बटरफ्लाई हो चुकी है हमारी, जिसकी टोटल कॉस्ट हमने पे की है 91.50। अब हम पहले इस बाकी सब बटरफ्लाई के रेट नोट करते हैं कि फ्राइडे को क्लोजिंग में हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो सब किस रेट पे क्लोज हुई, क्या हम लॉस में है या प्रॉफिट में। तो चेक करते हैं पहले। 24,300 की कॉल, 24,300 की कॉल है 102 रुपए। 24,500 की कॉल 44। 24,700 की कॉल 18 रुपए और 25,200 की कॉल है 3 रुपए। 24,600 की कॉल है 28। 24,800 की कॉल 11.5। 25,000 की कॉल 5.5। 23,800 की पुट 22.5। 23,600 की पुट 8 रुपए। 23,400 की पुट 3 रुपए और 23,000 की पुट 1 रुपए 40 पैसे। ये पहले हमने 140 लिख लिया। और मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई भी कॉल पुट हमारी दूर की स्ट्रेटेजी बटरफ्लाई यानी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, जब हम कोई दूर की स्ट्राइक सेल करते हैं और वो जब घट के 2 रुपए रह जाए, तो आपको उसको काट लेना। 2 रुपए में हमें आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ना। तो अब ये 2 रुपए से नीचे आ चुकी है, तो हम इसको यहाँ पे जीरो कर देते हैं। हमने बाय कर ली।
बाय कर ली तो हमारी कॉस्टिंग कितनी हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अब। ठीक है, अब हमारी कॉस्टिंग होगी इसमें 9.5 रुपए। 23,600 की पुट हमने नोट की या नहीं की अभी, अभी हमें 24,300 की स्ट्रेटेजी भी नोट करनी है। 24,300 की पुट 190, 24,100 की पुट 92, 23,900 की पुट 38 और 23,600 की पुट है 8 रुपए। तो बटरफ्लाई 36 की होगी है। कॉल साइड में एक और बनी हुई है 24,850 से। वैल्यू तो बहुत कम है अभी, क्योंकि अब दिन बचे नहीं है, सिर्फ एक मंडे का ट्रेडिंग सेशन है, ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी। ये वाली बटरफ्लाई मैंने एज इट इज लिखी है। अब आपको मंडे को एक बटरफ्लाई और ऐड करनी है कॉल साइड की। उसमें क्या करना है आपको, 24,150, 350, 550, 150 की एक कॉल बाय करनी है, 350 की दो कॉल सेल करनी है और 24,550 की एक कॉल बाय करनी है। तो ये बटरफ्लाई आपको मंडे को ऐड करनी है हमारी स्ट्रेटेजीज के लिए। ठीक है, इसके रेट भी नोट करते हैं हम। फ्राइडे के क्लोजिंग रेट क्या है, 150 की कॉल क्या बंद हुई है यहाँ पर, 173। 24,350 की कॉल 84, 24,550 की कॉल 35। अब आपको ये वाली बटरफ्लाई बनानी है। अब इसके बीच में आपको एक काम करना है कि आपको 24,200 का स्टडल, 24,200 का आप इसमें स्टडल सेल कर सकते हैं अपनी बटरफ्लाई की कॉस्टिंग को कम करने के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी बटरफ्लाई की कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं तो आप इसमें जितने भी बटरफ्लाई की आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, सपोज आपने टोटल बटरफ्लाई सारी आपने 260 शेयर की बना रखी है, तो आप उसमें से 130 शेयर का स्टडल सेल कर सकते हैं। यानी अपनी स्ट्रेटेजीज की जो आपकी क्वांटिटी है उसकी हाफ हाफ क्वांटिटी आप स्टडल सेल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप उसको 1/3 कर लें, 1/3 में आप उसका स्टडल सेल कर दें। और स्ट्राइक कौन सी है, 24,200 की। ये हम मंडे ट्यूसडे 2 दिन के लिए कैरी कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं भी चाहता तो डोंट वरी, नहीं करना, आप सिर्फ अपनी जो बटरफ्लाई बनाई है इसी को बना रहने दें। इसमें कुछ भी ऐड ना करें। जो एक बटरफ्लाई आपको बताइए कॉल साइड की, बस ये वाली एक और बनानी है हमें, 24,150, 350, 550। अब इसमें हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जा रही है, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। आप इसमें 24,000 750 की एक कॉल सेल कर सकते हैं। 24,750 की एक कॉल सेल कर लेते हैं हम। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 14 रुपए। हमारी बटरफ्लाई की कॉस्ट रहेगी 26। इसमें आप एक चीज ऐड कर लें, 24,750 की एक कॉल सेल कर सकते हैं, हमारी बटरफ्लाई की कॉस्ट रह जाएगी 26। अब आप देखें यहां तक कि हमने कॉस्ट कितनी पे की हुई है, 92। तो हम देखें करंट रेट पर हमारी जो बटरफ्लाई है इन सब की कॉस्टिंग कितनी अभी चल रही है, तो 110 रुपए हमने पे किया, 92। हमारी कॉस्टिंग कितनी है, 110। तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, एक बटरफ्लाई और ऐड हो जाएगी। सपोज हमारी बटरफ्लाई कल 26 की जगह 30 में बन गई, 30 में बन गई तो 92 और 30 हमने पे कर दिया यहाँ पर, तो 122 रुपए हो गए। अब 122 रुपए आपने यहाँ पर, सपोज मैं अगर यहाँ ऐड कर दूं 92 में, अच्छा ऐसे लेगा नहीं है, 92 में 30 ऐड कर लेना, बस 122 रुपए हमने मान लिया कि हमारी बटरफ्लाई की टोटल कॉस्ट हो चुकी है। तो मंडे को अब निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आती है, उसमें कुछ और ऐड करना है या नहीं करना, अब आपको ये मंडे शाम को मैं वीडियो में बताऊंगा। बट अभी तक हमारी बटरफ्लाई जो स्ट्रेटेजीज है ये सब प्रॉफिट में है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी की रेंज इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया कि मंडे को 24,128 से 290 के बीच में निफ्टी काम करता हुआ नजर आना चाहिए। इन बिटवीन अगर कोई वॉर को लेकर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आती, क्योंकि न्यूज बेस अगर मार्केट में कुछ अप डाउन होता है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि न्यूज अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए, न्यूज नेगेटिव है, कोई वर्ड में कोई न्यूज नेगेटिव आ जाती है सैटरडे संडे को और मार्केट गैप डाउन हो जाए, तो उस केस में हम कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि उसमें, लेकिन हमने बटरफ्लाई क्यों बनाई है, ताकि हमें इस तरीके की मूवमेंट्स में लॉस हमेशा लिमिटेड हो। अगर हमें बटरफ्लाई में प्रॉफिट लिमिटेड आता है तो हमारा लॉस भी लिमिटेड होता है। आप रेशियो बना के जा रहे हैं, आप स्टडल स्ट्रेंगल सेल करके जा रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत मेजर रिस्क रहता है, ये आप भी समझते हैं। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज बनाना यहाँ पर बताया वीडियो में, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्टिंग लिमिटेड है।
अगर इसमें आपकी कॉस्टिंग जीरो कब होगी? जब वो आपकी रेंज से बाहर निफ्टी चला जाएगा। अब आपने कोई रेंज बना ली यहाँ पर 24,000 से 25,000, अब निफ्टी 25,000 से ऊपर चला जाएगा तो शायद आपकी कॉल साइड की बटरफ्लाई में कुछ नहीं आएगा और पुट भी जीरो हो जाएगी। लेकिन इतना आसान पॉसिबल नहीं होता कि निफ्टी उस पूरी रेंज को पार करके चला जाए, इतना गैप अप या गैप डाउन हो, तो ये बहुत रेयर चांस होता है। अब ऐसा कभी हो जाए तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। मान लेंगे उस क्लियरिंग में हमें लॉस हो गया और उसका लॉस हम नेक्स्ट क्लियरिंग में पूरा करेंगे फिर। तो ठीक है, अब गैप अप गैप डाउन को हम छोड़ करके हम बेसिकली इंट्राडे की मूवमेंट में निफ्टी में कितनी मूवमेंट आ सकती है, कितनी इंडिया विक्स है, किस तरह से निफ्टी आगे टारगेट को हिट कर सकता है, निफ्टी का क्या स्पॉट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो बटरफ्लाई बना रहे हैं वो हमें इतनी जल्दी लॉस नहीं देगी। अब बात करते हैं स्ट्रडल की। निफ्टी बंद कहाँ हुआ? 24,200 पर। तो 24,200 का स्ट्रडल कितना बंद हुआ? 156 और 136, 156 136, 292 रुपए का स्ट्रडल बंद हुआ यहाँ पर। मंडे को स्ट्रडल की वैल्यू कितनी रह जाएगी? आई थिंक स्ट्रडल की वैल्यू मंडे को बंद होगी 220 के आसपास। हो सकता है 220 200 के आसपास भी बंद हो सकती है। मंडे को स्ट्रडल की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी मार्केट क्लोज होते टाइम। तो इंट्राडे के लिए आपको स्ट्रडल सेल करना है तो 24,200 का 250 का स्ट्रडल सेल करके काम कर सकते हैं। निफ्टी कहाँ ओपन होता है उस ओपनिंग प्राइस की जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है उस पर आप काम करके इंट्राडे काम कर सकते हैं। अब हम देखें ग्लोबल मार्केट में आफ्टर क्लोजिंग किस तरह से मूवमेंट रही फ्राइडे को। ग्लोबल मार्केट को हम देखें यहाँ पर डॉ जोन्स प्लस में बंद हुआ, S&P 500 भी प्लस में है, नेस्डैक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है, लगभग 0.25% तेज 26,247। जो नेस्डैक 25,944 यहाँ पर लो दिखा रहा है एक्चुअली वो इससे नीचे था और निफ्टी अब नेस्डैक सॉरी क्लोज होकर बंद का हुआ 26,247। बहुत अच्छी खासी नेस्डैक में तेजी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है ये। यूरोपियन मार्केट माइनस में बंद हुई है, तीनों मार्केट माइनस में है, फिटसी भी है, कैक डेक्स तीनों माइनस में है। गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग के टाइम थोड़ा माइनस में चल रहा था लेकिन अभी बंद होते हुए निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ 24,280 पर। तो गिफ्ट निफ्टी भी तेज दिखा रहा है, डोजोस भी नेस्डैक भी तेज है। तो आई थिंक मंडे को जो निफ्टी में गैप अप हो सकता है वो 70-80 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। एशियन मार्केट सारी माइनस में बंद हुई है। अब मंडे को ये सब मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है ये तो मॉर्निंग में हमें 5:30 बजे ही पता चलेगा। बाकी अभी निफ्टी में हमें बहुत ज्यादा यहाँ कोई मंदी तेजी देखने के लिए मिल नहीं रही है क्योंकि निफ्टी दोबारा से एक रेंज में आकर फंस चुका है। अब निफ्टी दोबारा जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता, दोबारा अब 205 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल 24,576। अगर निफ्टी 24,000 से नीचे वापस क्लोजिंग देता है तो निफ्टी फिर 23,842, 23,249। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तेजी के चांसेस 80% है, मंदी के चांसेस 20% है। स्ट्रगल की बात हमने कर ली है, ग्लोबल मार्केट भी देख लिया है। अब हम थोड़ा सा ओआई भी चेक कर लेते हैं कि ओआई ऑपरेटर की पोजीशंस के अकॉर्डिंग कहाँ है अभी, उसका आइडिया भी लगाएं। तो 24,000 की स्ट्राइक पर देख रहे हैं आप, कॉल कितनी है 32,000, पुट साइड में 1,11,000, यानी 24,000 की पुट अच्छी खासी बिकी हुई है। 100 की कॉल में 25,000, पुट साइड में 62,000, 100 की पुट भी सेल है। 200 की कॉल 1,11, पुट 1 बराबर है, इसीलिए मार्केट क्या है 24,200 के आसपास घूम रहा है। 24,300 पे 98,000, पुट साइड में 51,000, 24,400 पे 1,05,000, पुट साइड में 22,000, यानी 24,300, 400, 500 ऊपर सारी कॉलें बिकी हुई है। यानी ऑपरेटर अब बहुत ज्यादा तेजी के मूड में नहीं है और 24,000 से नीचे जाने के मूड में भी नहीं है। मार्केट आई थिंक बिल्कुल रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है और आगे ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन हमें इसी तरह से काम करता हुआ नजर आ जाए और यहीं के निफ्टी की एक्सपायरी सेटल हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टा पे भी वीडियो अपलोड करता हूं, आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो करें निफ्टी बेस्ट ट्रेड के नाम से। मिलेंगे कल शाम को, डिस्कशन करेंगे। अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे है, एंजॉय करें। गर्मी बहुत है, घर में रहें, बहुत ज्यादा धूप में ना जाएं। गुड बाय, नमस्ते।